धरा पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हवा नहीं है। हवा ही पानी है और पानी ही हवा है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया से पौधे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं, ऊपर से प्रकाश लेते हैं और धरा के निचले स्तर से जल लेते हैं और अपना भोजन पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं और लगभग पृथ्वी के थलीय जीव से लेकर जलीय जीव तक सब के सब पत्ते का भोजन करते हैं। यहाँ तक कि जो जल में मछलियाँ होती हैं वो भी शैवाल, कवक, काई खा करके ही जीवित रहती हैं। मछलियों का तो मुख्य रूप से भोजन जल ही है। जल को सिर्फ अपने गल्फर के साइड से निकाल देती हैं और उसी से भोजन प्राप्त करती हैं। हमारे भारतीय ऋषि महर्षि परंपरा में जड़ी बूटी का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। महादेव की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है भांग। महादेव ने भांग को सर्वोपरि जड़ी बूटी बताया है। बॉडी में, शरीर के अंदर कहीं भी दर्द है, भांग को रगड़ करके पीजिए, दर्द दूर भग जाता है। महादेव के गुरु स्वयं राम और राम के गुरु स्वयं महादेव। हमारे भारतीय परंपरा में यह बात 100% सत्य मानी जाती है कि स्वयं विष्णु धरा पर राम के रूप में अवतार आए और उन्होंने जल के सहारे ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया और अंत समय में भी जल में उन्होंने उतर करके जल समाधि ले लिया। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए धरा पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हवा और पानी नहीं है। धरा के चारों तरफ ब्रह्मांड में वाष्प के रूप में हवा पाई जाती है। जल का 3 रूप होता है। वेपराइजेशन होता है, वाष्प तरल होता है जल, और ठोस बर्फ होता है। इस भूभाग का बहुत बड़ा एक भाग है जो हिम का खंड है। हिमालय से आगे निकलने पर कितना बड़ा इलाका है हिम का खंड, उसको बताना लगभग एक्यूरेट बताना तो किसी के बस की बात है ही नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पानी वाष्प बन करके उड़ता है और फिर वातावरण में जा कर के ठंडा हो करके बर्फ बन करके हिमखंड के तरफ गिरता रहता है और विशाल हिमखंड तैयार होता रहता है और पुनः हिम गल करके तरल के रूप में पानी बनता है और पानी बनते हुए यमुनोत्री गंगोत्री से निकल करके धरा पर सबसे पहले हरिद्वार में आता है और वहीं से माता गंगा का उद्गम होता है।
और तमाम नदियों में जल का प्रवाह होता है। इस संदेश के माध्यम से हम आम जनमानस को बताना चाहते हैं कि सभी जीव जंतुओं के लिए हवा कितना कीमती है। 4 बजे भोर का हवा लीजिए, कहीं कभी न दवा लीजिए। जड़ी बूटी पर ऐसा विश्वास कीजिए कि हम सदा सदा के लिए जड़ी बूटी से स्वस्थ रहेंगे। जड़ी बूटी को अपनाइए, अपने जीवन में खुशियाँ अपरंपार पाइए। कभी अपने जीवन में 10 पौधा लगाइए, फिर चमत्कार देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। हमारे यहाँ एक नीम का पौधा पाया जाता है, जिसमें उसके गुणों का बखान करें तो एंटीऑक्सीडेंट इतना ज़्यादा होता है, कोई भी बैक्टीरिया या नकारात्मक शक्ति नीम के पौधे के पास नहीं पाई जाती है। इसलिए धरा पर जितने मानव हैं, सब मानव से एक आग्रह अनुरोध विनती है कि अपने जहाँ भी धरा हैं वहाँ पर 10-10 पौधे नीम के लगाएं और नीम के छाँव में ही अपना जीवन बिताएं। नीम का पत्ता खाएं, नीम का छाल पीस कर पिएं, नीम के फल को खाएं। हमारे यहाँ तक कि जो पक्षी होते हैं, उन पक्षियों के राजा काकभूषण ऋषि कहे जाते हैं। काकभूषण ऋषि नीम का ही फली खाते हैं। जब नीम फलती है तो देखिए तमाम कौवे नीम खा करके अपनी उसको बीट करके गिराते रहते हैं। और नीम इसीलिए धरा पर लगभग हर जगह पाई जाती है। और ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, हमको लगता है कि सभी ग्रहों पर नीम का पौधा होगा। वहाँ तक मानव पहुँच नहीं पाया है, इसलिए उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। ब्रह्मांड में लगभग 15,000 करोड़ ग्रह हैं, पृथ्वी के जैसे। आकाशगंगा ब्रह्मांड की सीमाओं को आंकना वैज्ञानिकों का बस की बात नहीं है। अंतरिक्ष अनंत है और ये पृथ्वी हवा में सदैव तैरती रहती है। ये हवाई बात नहीं है, 100% कात्य अकट्य सत्य है। हवाओं में कितना बल है, कितनी शक्ति है, इसको कहा नहीं जा सकता है। जिसमें हवा नहीं, उसमें कोई बल ही नहीं है। यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में हवा ही भरा हुआ है। हवा का आने जाने का मार्ग बना हुआ है। जब इसमें हवा नहीं रहती है, ये निर्जीव हो जाता है और हवा के ही बल से वो उड़ता रहता है। देख लीजिए, पवन पुत्र हनुमान को देख लीजिए, कैसे एक वृक्ष पर एक टहनियों से दूसरे टहनियों पर उछल कूद मचाते रहते हैं। और हनुमत के गुण आज से नहीं, आदि अनादिकाल से मानव गाता चला आ रहा है। नर बानर कौ संगति कैसे, अभय कथा रघुनायक जैसे। रघुनंदन धरा पर आए, लीला किए, लीलाधारी हुए और फिर चले दूसरे ग्रह पर। यह बात
हम अपने साधना से बताना चाहते हैं कि मनुष्य तमाम ग्रहों पर आता जाता रहता है। वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है। कहीं जन्म लेता है, कहीं मृत्यु होता है, कहीं जन्म लेता है, कहीं मृत्यु होता है। यही तो जीवन चक्र चलता रहता है। ये जीवन का दो किनारा है, एक जन्म है, एक मृत्यु है। यह दो पाए हैं, यह दो चक्के हैं। इसका धुरा क्या है? ये जो ध्रुव है वही धुरा है, और ये दो पहिए हैं, एक जन्म एक मृत्यु है। इसी के रथ पर सवार यह आत्मा रूपी महाशक्ति सवार रहती है, और धरा पर कहीं भी आती है जाती है हवा के ही बल से। यह हवा वाई बात नहीं है, ये हवा का उस शक्ति का प्रभाव है। देख लीजिए, एयरफोर्स में तेजस है, तेजस कितनी गति से उड़ सकता है। 60,000 ऊंचाई पर तेजस मिनटों में जा सकता है। क्या गजब की शक्ति, महाशक्ति है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मानवता की जयकार हर जगह होनी चाहिए। इंसान आपस में लड़ना बंद कर दे, प्रेम करना शुरू कर दे। यही तो सच्चाई है। अरे सारा धन इसी धरा पर रह जाएगा, कुछ भी तू लेकर नहीं जा पाएगा। क्यों व्यर्थ का चिंता करता है? पौधे के छांव में जीवन बिता ले, खुशी खुशी अपने जीवन को हवा में हवा के सहारे ही उड़ा ले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारतम, जय भारतम, जय भारतम। जय जय महाशक्ति बंदनम, जय जय महाशक्ति बंदनम, जय जय महाशक्ति बंदनम।